डेली न्यूज खबरों की नई पहचान। धनबाद में बीते दिनों 10 तारीख को आए चक्रवात के कारण साइडिंग में हजारों बोरी अनाज पानी में भीग गई। जब तक कोई समझ पाता तब तक काफी देर हो चुकी थी और तेज हवाओं के साथ पत्थर गिरने लगा। आनन फानन में बचाव कार्य शुरू किया गया था, लेकिन सफल नहीं हो पाए। देखते ही देखते हजारों बोरियां भीग गई, जिसकी खबर मीडिया में चली। तब जाकर अधिकारी में प्रेस वार्ता किया गया। तब जाकर अधिकारी ने प्रेस वार्ता किया, जिसमें मुख्य अतिथि भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक M.K. गोगोई पहुंचे। जहां मीडिया को बताते हुए उन्होंने कहा कि पानी की सूचना पहले से थी, पर अचानक मौसम इस तरह बदल जाएगा सोचा नहीं था। लेकिन जो भी खबर अखबार या मीडिया में देखने को मिला, जितना भी नुकसान बताया गया, ऐसा कुछ नहीं था। समय रहते चावल की बोरियों को बचा लिया गया। कुछ चावल की बोरियां भीग जरूर गई थी, लेकिन नुकसान नहीं हुआ। वहीं भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक M.K. गोगोई के साथ धनबाद भारतीय खाद्य निगम के कई अधिकारी मौजूद थे। Thank you very much. A very good afternoon to everybody. My name. अनाज जो है भीग गया बारिश में और ये सड़ गया, इस तरह की बातें आई थी और काफ़ी दूसरे ढंग से भी प्रस्तुत करने की कोशिश की गई इसमें। तो उसी संदर्भ में इस संवेदनशीलता को देखते हुए भारतीय खाद्य निगम के हमारे जो सबसे पहले मैं इस मंच पर आसीन हमारे अधिकारी हैं, मैं उनका एक परिचय दे देता हूँ आपको। ये हमारे माननीय कार्यकारी निदेशक एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर भारतीय खाद्य निगम जोनल ऑफिस कलकत्ता से आए। So for that purpose, it was our primary duty and the primary task to release the rake on time. For that, we had to unload it on the platform itself. The platform is in the form of Kachra as well as Pakka. You all must have witnessed the sudden change in weather, that is a brief spell of heavy rain with gusty surface winds lashed the railhead, uprooting the latchings of the tarpaulin at many places. Whenever the stocks are being dumped on the platform, we आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट करें कि सच्चाई क्या है, और इसी संदर्भ में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और सभी सच्चाइयों को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जो है to share the details about the sequence of events leading to and following the reported melting of food grain bags at Railhead, Dhanbad. I'd just like to tell you that the stocks in सर एक चीज और है, हमने जो मेरे से हो पाया मैंने बात करी थी। थोड़ा सा भ्रम इसमें रहा, जैसे कि ये पूरा का पूरा स्टॉक बिक गया और ढका नहीं था। वो तो ठीक है सर, लेकिन सीआरओ अगर रोका करे तो आपकी फसल में रखा जा सकता है। आगे से क्या होगा? state officials. We have the depot officials posted there who are responsible to ensure that whatever stocks are being received out there, they are in fit condition after having adopted all the quality control techniques. Due to the बचाव के लिए क्या कारगर कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, अभी आपने सुना जैसे मेरे डिविजनल मैनेजर ने कहा कि सारा का सारा स्टॉक सुरक्षित है
और कोई हानि का कोई प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि जो स्टॉक आया था इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए था और आज 2000 बैग ही निकाला जा चुका है उसी स्टॉक में से, आफ्टर हैविंग फॉलोड द ड्यू SOP। ऐसा नहीं कि जो भीगा हुआ स्टॉक हम दे देते हैं, भीगा था, बरसात बहुत ही हैवी आई 10 तारीख को, और ऐसा मैंने खुद भी देखा था पेपर में, उस दिन कई सारे फ्लाइट्स कैंसिल भी कर दिए थे कैंसिल में। ऐसी बरसात में अगर आए तो डेफिनेटली लाजमी है कि थोड़ा बहुत पेरिफेरल डैमेज होता है, नुकसान होता है, पानी आ जाता है, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है जिसको कि हम अपनाते हैं। हमारे QC ऑफिस का प्रोसीजर ऐसे प्रोसीजर है, उसके बाद हम उसको जो भी ड्राई अप करने का प्रोसेस करने के बाद इसको स्टॉक जिसने जिसका स्टॉक है उसको हैंड ओवर भी करते हैं। किसी को स्पष्टीकरण हुआ तो कार्रवाई उस मामले में? देखिए, अभी जो कार्रवाई आप जैसे कहते हैं कि हमने तुरंत विभागीय कार्रवाई हमने की है, जो कि हमारे ICCS टीम बोलते हैं यहाँ पे, और जो भी हमारी साइटिंग इंचार्ज थे उनके ऊपर भी हुई है डिसिप्लिन से, अभी हमने शुरुआत की है। और बाकी जो भी आप नुकसान का बात करें, नुकसान जैसे बनेगा कि कुछ भी अगर उसके बाद भी जो एसेस होता है शाम को या एनी टाइम, तो जो भी होता है भरपाई कॉन्ट्रैक्टर का अगर जितना उसका दायित्व है उतना उससे क्या बोले। को अभी बताया जा रहा है कि रेलवे को अतिरिक्त किराया भी देना पड़ा, वैगन अगर खड़ा रहा। हाँ, वो डैमेज देना ही पड़ता है। वैगन खड़ा रहेगा तो डैमेज देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी की वजह से कि वैगन जल्दी रिलीज हो, नेशनल लॉस ना हो, तो हमने वैगन को टाइम पे उतारने के लिए ये इनिशिएटिव लिया था कॉन्ट्रैक्टर ने। भविष्य में क्या शेड का निर्माण का कोई प्लान है क्या? क्योंकि इस तरह के देखिए, हम तो चाहते हैं कि हमारी बेहतर से बेहतर इंफ्रा हो यहाँ पे, जहाँ पे भी हमारा स्टॉक आता है, क्योंकि आज की बात नहीं तो सालों साल से चलता आ रहा है और आगे भी चलता ही रहेगा उसमें कोई, तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि आप शेड ही नहीं और भी उससे भी कुछ अच्छी चीज़ और दे सकते हैं, तो वो भी आनी चाहिए। तो रेलवे के साथ, लेकिन रेलवे की भी अपनी अपनी उनकी भी व्यवस्था होगी। जो चीज़ हम बोल रहे हैं शायद वो हर जगह पे ऐसी हो, तब शायद वो कुछ न कुछ। वैसे भी मैं आज जैसे साइडिंग देख के आया, साइडिंग हाफ पे तो कंक्रीट है, बड़ा अच्छा है, और आगे की जो ज़रूरत है जिसमें कि कंक्रीट करना है उसको पहले पूरा कर दे तो भी हमें काफ़ी इजी और काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे लिए। चावल ये कहा जा रहा था कितना नुकसान है? चावल तो आ रहा था, चावल आ रहा था, कितना तक नहीं, यह जो डंप हुआ के बाद कहाँ जाना था, और सर आगे ऐसा ना हो उसके लिए क्या आगे इस तरह का अब इसके लिए क्या सावधानी बरती जाएगी अगर इस तरह अच्छा फ्यूचर में ऐसा घटना ना घटे। देखिए, ये एक स्पेशल केस था। स्पेशल केस इसलिए था कि 6 तारीख को जो रेक आई थी, 7 या 8 को दिन लेबर न होने की वजह से उनकी अनलोडिंग में थोड़ा टाइम लग गया, जिसकी वजह से कि एक और रेक, आज भी देखेंगे एक रेक लगी हुई है। सर एक चीज और है, तो आप जो कह रहे हैं फ्यूचर में अगर ऐसा कोई होता है तो हम लोग निरंतर, जैसे आपके मेट की डिपार्टमेंट की जो भी आती है क्वेश्चंस, तो उसके ऊपर हम मैन पावर ऑगमेंट कर देंगे। रेलवे के साथ टाई अप रहेगा, टनेज मटेरियल हो, आपका टार्पोलिन्स हो, दे शुड बी सफिशिएंट इन नंबर टू कवर द एंटायर स्टॉक्स। और हम चाहेंगे कि सबसे पहले तो अगर ऐसी कोई भविष्यवाणी हो तो स्टॉक को हम उतारेंगे नहीं, सबसे बात तो ये है। सर वो किस स्टॉक उतरेगा नहीं, वो तो किस प्रॉब्लम योजना आएगी के अनाज नहीं। कितनी बोरियां भीगी सर, कितनी बोरियां थी और कितनी बोरियां भीगी? करीब जो मेरे को सर अफेक्टेड थे 2000 से ज्यादा बैग नहीं। रकम कितनी है सर? बर्बाद नहीं, बर्बाद तो कुछ नहीं हुआ है ना, बर्बाद तो कुछ भी नहीं हुआ। बर्बाद अगर होता तो फिर तो बहुत सारी चीजें का फिर करना पड़ता है। आपका मीडिया तो अलग है, अगर कुछ बर्बाद हुआ होता तो पूरी रेस्पॉन्स फिक्सेशन होता है, पूरा सरकार का एक एक पैसा बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। किस योजना की वो अनाज थी सर? ये था इथेनॉल प्रोडक्ट। क्या है इथेनॉल योजना, क्या है इथेनॉल योजना आप बताइए क्या है? इथेनॉल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, वो स्लरीज है, वो जो है ना एचसीआई से चावल लेकर के इथेनॉल प्रोडक्शन कर रहा है, और उस इथेनॉल को जो ONGs है, ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज जो है, तेल कंपनियां जो है ना, उस इथेनॉल को लेती हैं पेट्रोल